जय हिंद दोस्तों। आप लोगों में से जो भी एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, नोटिफिकेशन आई हुई है, आप सब लोगों को पता ही होगा। तो एक मैंने ओवरऑल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा। मुख्य मुद्दा जो मेरा है वह है एडेप्टेशन टेस्ट के बारे में बताना। होता क्या है, आप अप्लाई करते हो तो 2 फेज में इसका सिलेक्शन होता है एयरफोर्स का। पहला रिटेन टेस्ट होता है, ये सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे कहते हैं, ऑनलाइन एग्जाम जिसको हम लोग बोलते हैं। जब एग्जाम हो जाता है तब हम फेज 2 में जाते हैं। तो रिटेन में क्या है, 2 कैटेगरी का वैकेंसी होता है। टेक्निकल कैटेगरी को एक्स बोलते हैं और नॉन टेक्निकल कैटेगरी को वाई कैटेगरी बोलते हैं। एक्स कैटेगरी में 3 पेपर पढ़ना होता है आपको। एक पढ़ना होता है मैथ, एक पढ़ना होता है फिजिक्स, एक पढ़ना होता है इंग्लिश। मैथ का 25 क्वेश्चंस होता है, फिजिक्स का भी 25 होता है, इंग्लिश का 20 क्वेश्चंस होता है। नॉन टेक्निकल जो कैटेगरी है उसमें रागा बोल करके एक पेपर होता है। मतलब रागा हम लोग आपसी समझ के लिए बोलते हैं। उसमें होता क्या है, रीजनिंग का टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट। एक पेपर में होता है रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड और दूसरा पेपर होता है इंग्लिश। तो 30 मार्क्स का होता है रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड और 20 मार्क्स का हो जाएगा आपका इंग्लिश। ये है वाई कैटेगरी, नॉन टेक्निकल कैटेगरी जिसे कहते हैं उसके लिए, और ये है टेक्निकल कैटेगरी के लिए। और जो बोथ देना चाहेंगे उनको उसी परसेंटेज वेटेज के हिसाब से इसमें पेपर ऐड हो जाएंगे, इसलिए दोनों तरफ से मैंने एरो दे दिया। तो ये रहा पेपर का हिसाब किताब आपका, कितने मार्क्स का होगा, एक्स में क्या होगा, वाई में क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये कट ऑफ जब आप निकाल लेते हैं तब आप आते हैं फेज 2 के टेस्ट में, है ना। फेज 2 में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन रहता है, पीईटी और पीएसटी माने फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। इंड्योरेंस टेस्ट माने हुआ जो आपका दौड़ने का होता है, बीम मारने का होता है, सिटअप पुशअप जिसे कहते हैं वो सब होता है, स्क्वाट्स होता है, उठक बैठक जिसे कहते हैं वो होता है। तो ये हो गया इंड्योरेंस टेस्ट प्लस पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मतलब छाती इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, वो होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें इस प्रोसेस में अभी इस बार नया एक शब्द जोड़ा गया है, एडेप्टेशन टेस्ट। अब एडेप्टेशन टेस्ट होता क्या है ये आप समझिए। बहुत लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि इसमें एक नया पेपर जोड़ दिया है, एक नया एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो एडेप्टेशन टेस्ट है वो नया तरह का पेपर का टेस्ट है, ऐसा कोई बात नहीं है। एडेप्टेशन टेस्ट का मतलब होता है अनुकूलन परीक्षा। अनुकूलन परीक्षा यानी कि एडेप्टेशन टेस्ट 2 चरणों में लेगा, टेस्ट 1 और टेस्ट 2। जो एडेप्टेशन टेस्ट होता है वो एक्चुअली क्या है, ये नई चीज कुछ नहीं है। पहले भी जो एसआरटी होता था सिचुएशन रिस्पांस के लिए, अभी एडेप्टेशन टेस्ट के नाम से आ गया है ना। इसमें होता क्या है कि आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे, पेपर रहेगा, सवाल रहेगा, ये सही बात है, लेकिन सवाल कैसा होगा। कुछ सवाल मान लीजिए उदाहरण के लिए कि 25 सवाल दिए गए आपको, उन 25 सवाल के आधार पे दोनों टेस्ट में, पहला दूसरा दोनों में, एक में क्या करेगा, आपका कुछ अलग साइकोलॉजी टेस्ट करेगा, मेंटलिटी, आपके सोच, आपके काम करने का अप्रोच का टेस्ट है। क्या होगा, जैसे मान लीजिए लिख दिया कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अचानक से आपके दोस्त की तबीयत बिगड़ गई तो आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा, उसमें से आप टिक मारोगे। फिर कुछ कुछ सवाल आएगा, फिर 5-6 सवाल 8 सवाल के बाद इसी तरह का एक सवाल और आएगा कि आप कहीं पे कुछ जरूरी काम करने जा रहे हैं, फिर अचानक से आपको न्यूज आई कि पिताजी की तबीयत बिगड़ गई है, अब आप क्या करेंगे। अब क्या है, आपका रेस्पॉन्स मैच करवाया जाएगा कि एक बार आप इंटरव्यू देने जा रहे थे, मतलब जरूरी काम था और दोस्त की तबीयत खराब हो गई तो आपने क्या रिस्पॉन्स दिया। दूसरा, आप किसी जरूरी काम से जा रहे हो, इंटरव्यू नहीं लिखा इस बार डायरेक्टली, खाली बोला कि आप किसी जरूरी काम से जा रहे हो और पिताजी की तबीयत बिगड़ गई, तब आप क्या करोगे। तो आपका रिस्पॉन्स मैच कराएगा वहां पे और फिर देखेगा कि आपकी मेंटलिटी, आपकी सोच किस सिचुएशन में कैसे बदलती है।
अब वो जो ऑप्शंस होंगे उनसे मिला करके आपको इवेल्युएट करेगा। इसी तरह के मिले जुले हुए क्वेश्चंस होंगे। अगर आप गौर कीजिएगा तो उन 20, 25, 30 जितने भी सवाल देंगे वो उन सवालों में आपको मिलता जुलता हुआ जब आप बनाओगे तो लगेगा कि इस तरह का तो पहले भी आया, तो पहले आया तो वहीं पे अलर्ट हो जाना है। यही वो पूछेगा, यही वो जानना चाहता है कि जो सिचुएशन में रिस्पॉन्स आप दे रहे हो तो आपकी मेंटलिटी है कि आप जानबूझ के उस दोस्त में अलग जवाब दे रहे हो और पिताजी में अलग जवाब दे रहे हो। फिर जो टेस्ट होगा दूसरा, उसमें मतलब एडेप्टेशन में कुल मिला के जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपको एयरफोर्स का डिसिप्लिन में काम कैसे कीजिएगा। आप नए नए जगहों पे, कहीं पहाड़ी क्षेत्र होगा तो कहीं रेगिस्तानी क्षेत्र होगा, कहीं हमेशा बाढ़ में आने वाला क्षेत्र होगा, कहीं बर्फ गिरने वाला क्षेत्र होगा। तो पूरे भारत में एयरफोर्स आपको जहां जहां ड्यूटी में भेजेगा उन सब जगहों पे जाने के लिए आप मेंटली फिजिकली तैयार हैं कि नहीं। तो फिजिकल टेस्ट तो हो गया, अब ये साइकोलॉजिकल मानसिक इवेल्युएशन, मानसिक परीक्षा है आपकी। तो उस तरह का सवाल देगा कि अगर पहाड़ों में आपकी ड्यूटी लगा दी गई, वहां पे टेम्परेचर इतना हो गया तो आप क्या करेंगे। छुट्टी के लिए अप्लाई करेंगे कि ड्यूटी करेंगे कि सीनियर से बात करके दूसरा जगह जाएंगे। अब इसी तरह से बोलेगा कि अचानक से एक वैसे क्षेत्र में आपकी ड्यूटी पड़ गई है जहां हर रोज बारिश होती है, बाढ़ आया हुआ है, तब आप क्या करेंगे। अब रिस्पॉन्स मिलाएगा कि दोनों सिमिलर नेचर का सिचुएशन में इसका रिस्पॉन्स सही था, एक ही जैसा था कि सोच के जानबूझ करके अलग दिया। अब एडेप्टेशन टेस्ट को क्वालिफाई करने का क्या तरीका होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से एडेप्टेशन टेस्ट क्वालिफाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप अच्छी मानसिकता से जाएं। अच्छी मानसिकता का मतलब क्या होता है, अच्छी मानसिकता का मतलब होता है कि आप अपने दिमाग में सेट कर लें कि जहां किसी के मदद करने की बात होगी वहां चाहे पिताजी रहे, चाहे भाई रहे, चाहे दोस्त रहे, चाहे सड़क पे चलता हुआ कोई थर्ड पर्सन हो, अगर मदद की जरूरत है तो मेरा नेचर मदद करने का है, तो सब काम छोड़ के हम मदद करेंगे। अगर ऊंच नीच की बारी आ गई तो अगर मैं सच्चाई के पक्ष में रहने वाला हूं तो चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए मैं सच्चाई के पक्ष में रहूंगा, मैं कानून के पक्ष में रहूंगा, मैं संविधान के पक्ष में रहूंगा, चाहे कोई भी हालात आ जाए। अगर इस मेंटलिटी से, इस अप्रोच से क्वेश्चन को डील कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली सारा में एक ही लॉजिक लगेगा, क्योंकि आप एक ही लॉजिक के हिसाब से चल रहे हो। और अगर आप जानबूझ करके डेलिबरेटली माने जानबूझ करके आप सोच समझ के दे रहे हो कि अरे लेह लद्दाख दे रहा है तो हाँ चलो बर्फ है तो उसमें काम कर लेंगे, तो उसमें लिख दिया कि मैं ड्यूटी कर लूंगा। अब आ गया राजस्थान की गर्मी की बारी, हो गया नहीं गर्मी तो भाई बड़ी भयानक होता है, तो नहीं मैं सीनियर से छुट्टी मांग लूंगा। अब दोनों जगह पे आपका ऑप्शन, आपकी मेंटलिटी, आपकी साइकोलॉजी मैच नहीं की। मैच नहीं करने के कारण क्या होगा, इवैल्यूएशन में डिफरेंस क्रिएट होगा। तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट पास करना बिल्कुल ही आसान है अगर आप एक सिंगल मानसिकता से, सच्ची मानसिकता से जाए। सच्ची माने आत्मा वाला सच्चाई नहीं, आपका जो मेंटलिटी है वही। अगर एक जगह हेल्प नहीं कर रहे हैं तो दूसरा जगह भी नहीं करेंगे, एक जगह कर रहे हैं तो दूसरा जगह भी करेंगे। और हमेशा अप्रोच पॉजिटिव ही होना चाहिए, हेल्प करने वाला होना चाहिए। रहेगा कि कोई पुलिस वाला आपसे बदतमीजी कर रहा है तो आप क्या करेंगे, अब 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। फिर आगे जाकर क्वेश्चन में देगा कि कोई भी व्यक्ति अचानक से सड़क पे आप अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं और बदतमीजी करने लगा या आपको कुछ बोल दिया, बेहुदा हरकत कर दिया, तो क्या करेंगे। अब दोनों जगह जवाब को इवेल्युएट करेगा, मिलाएगा। तो अगर बदतमीज लोगों के साथ हमारा जो अप्रोच है वो सही रहा तो पुलिस में भी वही रिस्पॉन्स होगा, वाइफ के साथ जा रहे हैं कहीं रोड पे तो भी वही रिस्पॉन्स होगा। इस तरह से एडेप्टेशन टेस्ट को हमें क्लियर करना है विथ अ सिंगल मेंटालिटी, सिंगल थॉट एंड सिंपल थॉट। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। तो मुझे लगा कि एडेप्टेशन के ऊपर आपको जानकारी देना चाहिए था। बहुत भ्रांतियां फैल जाती है, बहुत सारे लोग आ गए होते हैं बिना नोटिफिकेशन ठीक से पढ़े हुए लोग काम करने लगते हैं, तो उन सब को अलग कर दिया जाना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए दिमाग से, ताकि कोई तैयारी पे प्रभाव नहीं पड़े। बाकी की तैयारी पूरी की पूरी आपकी इसी तरह की होगी। और ये भी मैंने जो बताया बिल्कुल आसान है पास
पास करना, ठीक है ना। फिर मैं जब वैसा वक्त आएगा, एग्जाम हो जाएगा और फेज 2 की बारी आएगी, तो एडेप्टेशन के ऊपर भी मैं अलग से 150 सवाल तैयार करूंगा अपने हिसाब से, आपको दे दूंगा पीडीएफ के रूप में भी, बोर्ड पे भी बनवाऊंगा, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है ना। तो ये था खास करके उन भाइयों के लिए जो एयरफोर्स में जाना चाह रहे हैं। तो ये जानकारी ऐसा मुझे लगता है कि आपके लिए फ्रूटफुल रहा, यूजफुल रहा, लाभदायक रहा। अगर कोई भी डाउट है और तो आप कमेंट्स में डालिए, मैं आंसर करूंगा, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।